Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लगातार अभी गेस्ट फैकल्टी के नियुक्ति आदेश आ रहे हैं, कई जिलों के आ चुके हैं और उसमें जो नियुक्ति दी गई है वो फर्स्ट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, आपको मालूम है उसमें आई थिंक 19/10/2022 लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि जो सेकेंड काउंसलिंग है वो 26/11/2022 का वैकेंसी का जो निर्देश जारी हुआ था वो 26/11/2022 का है। जो नियुक्ति आदेश अभी जारी हो रहे हैं तो 19/10/2022 के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो इस पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और एक बात और बता दूं कि जितना मुझे समझ में आया है, जितना एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। और जो चीज़ें दिख रही हैं कि DPI ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और सिर्फ गेस्ट फैकल्टी के ही अभी क्यों आ रहे हैं, फीमेल के भी नहीं आ रहे, ओनली मेल के आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए, कुछ पॉइंट तो क्लियर हो ही नहीं पाएंगे। जितने पॉइंट मैं क्लियर कर सकता हूं उतने पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले इस पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि जो ये नियुक्ति आदेश है ये लोग फर्स्ट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग क्यों दे रहे हैं, यानी 19/10/2022 के अकॉर्डिंग क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं ये फर्स्ट काउंसलिंग की नियुक्तियां की जा रही हैं। अब वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अभी सेकेंड काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ये लोग नियुक्ति आदेश देते तो अगर देखा जाए जिस हिसाब से गेस्ट फैकल्टियों को नियुक्ति आदेश दिए गए हैं तो वो लगभग 20-22% या 23% पहुंच रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टी लगभग 22 से 23% नियुक्तियां दे दी गई हैं। तो फिर ये तो 14% से ज़्यादा हो गई। तो बाकी कैंडिडेट जो हैं वो ये ना कह पाएँ कि सिर्फ अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति आदेश क्यों दिए जा रहे हैं और बाकी जो नॉन गेस्ट हैं उनको नियुक्ति आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे। तो DPI बहुत ही दिमाग से खेल रहे हैं ये लोग। ठीक है, अपनी जगह बना करके ये लोग नियुक्ति आदेश दे रहे हैं कि इस तरह का ऑब्जेक्शन भी कोई ना ले पाए कि जितने बच्चे होल्ड थे उनका 19/10/2022 के अकॉर्डिंग नियुक्ति देने का मतलब यही है कि आपके जो 13% होल्ड किए गए हैं सेकेंड काउंसलिंग में उनकी नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। ये नियुक्तियां हैं आपकी फर्स्ट काउंसलिंग वाली, उसमें कुछ पद रह गए होंगे। ठीक है, या फिर कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो उनसे इनको फिल किया जा रहा है। वो ये आपको जवाब में भी देंगे कि फर्स्ट काउंसलिंग में हमारे पास जो पद बच गए थे गेस्ट फैकल्टी के। अब देखिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि क्या जो पद फर्स्ट काउंसलिंग में बचे होंगे तो क्या सिर्फ गेस्ट फैकल्टी के ही बचे होंगे या फिर गेस्ट फैकल्टी मेल बस के ही बचे होंगे। तो इनका जवाब मेरे पास भी नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ गेस्ट फैकल्टी मेल के ही आदेश आ रहे हैं। हो सकता है कल तक रात में आप लोगों के फीमेल के भी आने लगे। ठीक है, हो सकता है नॉन गेस्ट के भी आने लगे कल तक, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ गेस्ट फैकल्टी के दिए जा रहे हैं। और इतना समझ लीजिए कि जैसे जो होल्ड में सेकेंड काउंसलिंग में समझ रहे हैं जिनकी नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं तो वो ये सोचें कि हम लोगों के ही आदेश आना स्टार्ट हो गए हैं, तो बिल्कुल भूल जाइए। ये सेकेंड काउंसलिंग की नियुक्ति आदेश एक भी नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट सेकेंड काउंसलिंग की है, याद रखिएगा, यही तो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो कैंडिडेट हैं वो आपके सेकेंड काउंसलिंग में जितने सिलेक्टेड थे, जिनको जिस ज़िले में नियुक्ति दी गई थी उनको उसी ज़िले में स्कूल अपॉइंट करके दे दिया गया है। तो बच्चे आपके सेकेंड काउंसलिंग के सिलेक्टेड वाले हैं लेकिन नियुक्तियां इनको फर्स्ट काउंसलिंग में
दी जा रही है। ठीक है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जो नियुक्ति आदेश है वो सिर्फ गेस्ट फैकल्टियों को दे रहे हैं, नॉन गेस्ट को क्यों नहीं दे रहे। इसीलिए उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग का आदेश लगाया उसमें कि जो आपका विज्ञापन निकला था 19/10/2022 को, उसके हिसाब से हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं। वो लोग सीधे सीधे ऊपर लिख रहे हैं, ना कि 22/11/2022 के हिसाब से। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर समझ में आ गए होंगे। तो ये सिर्फ, और देखिए एक और रीजन मैं बता रहा हूँ, यूआर में गेस्ट फैकल्टी में ज़्यादा रैंक वालों का सिलेक्शन पहली जो आपकी 10 अगस्त को जारी हुई थी उसमें कर दिया। अब ओबीसी के कैंडिडेट जो बच रहे हैं, कम रैंक वाले हैं लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं दी गई थी तो उनको नियुक्तियां दी जा रही हैं अब विसंगति को दूर करने के लिए। लेकिन अब जो यूआर वाले ज़्यादा रैंक वालों को पहले सिलेक्शन दे दिया है, वो बच्चे हटने वाले तो हैं नहीं, उनको नियुक्तियां मिल चुकी हैं। तो जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको ओबीसी के सीट में ही नियुक्ति आदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो यूआर गेस्ट का जो कट ऑफ गया मान लीजिए, तो उसमें ज़्यादा रैंक वालों का सिलेक्शन कर दिया। तो ओबीसी के कम रैंक वालों का क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब क्या किया है उन्होंने, सिर्फ सभी ओबीसी के कैंडिडेट को उठा करके फर्स्ट काउंसलिंग में नियुक्ति आदेश दे रहे हैं, ऐसा आदेश दिया जा रहा है। तो एक पॉइंट ये भी है। तो अगर सीधे सीधे बात करें तो ये सिर्फ बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। ये लोग अपने हिसाब से कोई भी रूल बना रहे हैं, स्पष्टीकरण कोई कुछ दे नहीं रहा है कि स्पष्टीकरण दे कि आप लोगों के अगर होल्ड हैं। अब आप ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि ये इसी वजह से नियुक्ति आदेश आपके सेकेंड काउंसलिंग के अकॉर्डिंग नहीं दी गई, यानी कि 22/11/2022 के विज्ञापन के हिसाब से नियुक्ति आदेश नहीं दी गई। क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग नियुक्ति आदेश दे देते तो इसका मतलब ये होता कि जो ओबीसी के बच्चे जिनके नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं उनके आना स्टार्ट हो गए। भले ही आप लोगों ने गेस्ट से स्टार्ट किया हो, गेस्ट फैकल्टी के आना स्टार्ट हुए हो, तो बच्चों को होप हो जाएगी। और होप के अलावा उनके पास एक वैलिड प्रूफ हो जाएगा कि जब 13% होल्ड होने के बाद जिनको नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया, क्योंकि डिपार्टमेंट यही मान रहा है कि हमने 13% होल्ड किया है, तो अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चे ये ऑब्जेक्शन ले लेते कि अगर इनके गेस्ट फैकल्टी के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं तो फिर हम लोगों के क्यों नहीं किए जा रहे, यानी कि गैर अतिथि शिक्षकों के क्यों नहीं किए जा रहे। तो बहुत सारे सवालों से बचने के लिए, बहुत सारे जवाब न देने के लिए उन्होंने ये फंडा अपनाया है। अब देखिए एक कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि अब आगे कौन कौन से नियुक्ति आदेश आने वाले हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में मतलब इतने पद खाली रह गए थे तो इनको वेटिंग से क्लियर करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वेटिंग से क्लियर नहीं किया। सिर्फ 363 बच्चों को ही क्लियर किया गया था फर्स्ट काउंसलिंग से, और सेकेंड की लिस्ट आ चुकी थी, उस टाइम की बात है। तो अगर आप लोगों के पास सीटें खाली बच रही थी तो आप इन्हीं बच्चों से उठा लेते, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने नहीं की। पद आपके इन्हीं में से भरे जा रहे हैं। बस एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि जैसे आपके ज़िले में जो स्कूल जिनको मिला है, तो आपको अपने ज़िले के एक स्कूल में देखना है कि मान लीजिए आप छतरपुर ज़िले से हैं। अब जो गेस्ट फैकल्टी वाले हैं छतरपुर ज़िले में जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनका स्कूल देखिएगा, और जितने आपने स्कूल चॉइस फिल किए थे उन्हीं स्कूलों में से देखिएगा कि क्या उस स्कूल का नाम है जिसमें नियुक्ति दी गई है। तो इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस बात से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इन्होंने सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग की डेट डाली है, बाकी जिस ज़िले में जिस कैंडिडेट को मिला है वही ज़िला दे दिया, जो स्कूल उनको मिलना चाहिए था वही स्कूल दे दिया जो सेकेंड काउंसलिंग में उनको मिला हुआ था। सिर्फ इन्होंने डेट रख दी है कि 19/10/2022 के हिसाब से हम आपको नियुक्ति आदेश दे रहे हैं। तो जब आप 19/10/2022 के हिसाब से नियुक्ति दे रहे हो तो फिर आप ये जो स्कूल में चॉइस फिलिंग कराए हैं उनके हिसाब से अगर स्कूल दे दोगे तो वो तो वैकेंसी फुल हो जाएगी ना। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा, सभी लोग देखिए अपने अपने ज़िले में कि अगर मान लीजिए छतरपुर जिला की नियुक्ति आदेश गेस्ट फैकल्टी के आए हैं तो आप जो जो स्कूल मिले हैं उन स्कूल के नाम अपनी लिस्ट में देखिए। जब आपने स्कूल चॉइस फिलिंग की होगी क्या उस स्कूल का नाम है, अगर हाँ है तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप लोगों को सिर्फ गुमराह किया गया है और कुछ नहीं। उनको वही ज़िला वही स्कूल दे दिया गया है जो उनको मिलना चाहिए था सेकेंड काउंसलिंग में, लेकिन उन्होंने सेकेंड काउंसलिंग की डेट ना डाल के फर्स्ट काउंसलिंग की डाल दी, ताकि आप ये भी ना कह सको कि जब गेस्ट फैकल्टी के आप नियुक्ति आदेश जारी कर रहे हैं तो नॉन गेस्ट के क्यों नहीं जारी कर रहे हैं।
और ये विसंगतियां दूर करने के लिए सिर्फ किया जा रहा है। मैं जो बताया ना कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो उसका एक ही रीज़न है कि यूआर गेस्ट फैकल्टी में ज़्यादा रैंक वालों को सिलेक्शन पहले दे दिया, नियुक्ति आदेश दे दी। अब कम रैंक वाले जो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, कई एप्लीकेशन DPI गए हैं कि हमारा कम रैंक है लेकिन ज़्यादा रैंक वाले का सिलेक्शन हो गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस वजह से गेस्ट फैकल्टी वालों को ज्वाइनिंग नियुक्ति जो है दी जा रही है उसी ज़िले में। पर एक बात और है कि क्या सिर्फ ये विसंगति गेस्ट फैकल्टी में आई होगी या सिर्फ यह विसंगति सिर्फ मेल गेस्ट में ही आई होगी, नॉन गेस्ट फैकल्टी में नहीं आई होगी ऐसी विसंगति कि कम ज़्यादा रैंक वाले का सिलेक्शन हो गया और कम रैंक वाले का नहीं हुआ? क्या गेस्ट फैकल्टी फीमेल में ऐसी विसंगति नहीं आई होगी? तो इनके जवाब अभी तक नहीं है मेरे पास। इसके लिए अगर देखिए आगे आपके गेस्ट फैकल्टी फीमेल की नियुक्ति आदेश आते हैं तो इसका मतलब ये विसंगति वाले ही हैं, और वैसे भी ये विसंगति वाले हैं और ये आदेश जो दे रहे हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग का दे रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब यही है कि भैया सेकेंड काउंसलिंग जो है आपकी, जो 13% हमने होल्ड कर रखने हैं अपने तरीके से, जो कि ऐसा कोई वैलिड प्रूफ तक नहीं है कि आपने क्यों 13% होल्ड किया है, अभी तक बच्चों को बताया नहीं गया है। 5 दिन से 14 तारीख से, यानी कि 7 दिन हो गए, 8 दिन लगातार, तो DPI ने ये तक क्लियर नहीं किया है कि आप लोगों को होल्ड किस रीजन से किया गया है। सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग का एक आदेश पकड़ा दिया जाता है और उसमें भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आप लोग होल्ड हो सकते हो। और एक और प्रश्न सबसे ज़्यादा उठता है कि अगर आप लोगों को होल्ड ही करना था तो आप लोग चयन लिस्ट में नाम नहीं देते, जैसे फर्स्ट और सेकेंड वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग में हुआ था कि जब चयन लिस्ट जारी की जाती है तो उसमें नीचे पॉइंट लिखा था कि ये जो आपकी चयन लिस्ट है वो 13% OBC को होल्ड करके चयन लिस्ट जारी की गई है। आपने तो जिला दे दिया, स्कूल चॉइस फिलिंग भी करवा दिए, इसके बाद आप लोग नियुक्ति आदेश रोक रहे हैं। तो ये ऐसा कहाँ रूल में लिखा है कि आप चयन भी कर दो, स्कूल चॉइस फिलिंग भी करवा दो और इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मत दो। दूसरा, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का किसी भी भर्ती में कोई केस लंबित है हाई कोर्ट में तो उनके 13% आप रोक सकते हैं। और एक जो 20 अगस्त का, आई थिंक 20 अगस्त का है, नहीं 4 अगस्त का एक आदेश है, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर किसी पर भर्ती पर केस नहीं चल रहा है तो आप उसको 27% OBC को दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो इस भर्ती को सिर्फ अंधकार में रखा गया और मनमानी तरीके से किया जा रहा है। और अगर मनमानी तरीके से नहीं किया जा रहा है तो डिपार्टमेंट को ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। आज तक अभी भी TRC पोर्टल में ये नहीं दिया गया कि आप लोगों को होल्ड क्यों किया गया है। तो ये सिर्फ मनमाना चल रहा है अपना कि हमें अगर OBC को नियुक्ति नहीं देनी है तो नहीं देनी है। ये गेस्ट फैकल्टी के नियुक्ति आदेश इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लोग खुद उसमें फंस जाएंगे। ज़्यादा रैंक वालों को, जनरल वालों को नियुक्तियां दे दी हैं और जो कम रैंक वाले OBC रह गए हैं उनको नियुक्तियां नहीं दी गई, तो उनको नियुक्ति देना जरूरी है। इसीलिए ये लोग फर्स्ट काउंसलिंग का सहारा लेकर के और जो कम रैंक वाले बच्चे रह गए थे उनकी नियुक्तियां दे रही हैं, वरना इनके भी नियुक्ति आदेश नहीं आते। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं कि ये लोग इसीलिए फर्स्ट काउंसलिंग के हिसाब से दे रहे हैं ताकि आप लोग ये ना कह पाओ कि आप लोगों की नियुक्ति आदेश क्यों जारी नहीं किए गए, गेस्ट फैकल्टी के क्यों कर दिए गए। तो वो लोग सीधी सी बात ये कह देंगे कि ये तो फर्स्ट काउंसलिंग के पद बचे थे, हमने उसमें यहाँ से बच्चों को उठा लिया गया है। बल्कि रूल ये होता है कि अगर आपको वेटिंग में लेना था तो फर्स्ट में जो आपकी सीटें बची हुई थी आप वहीं से उठा लेते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये पॉइंट आप लोग सभी लोग ज़िले में चेक कर लीजिए कि जो जो आपने ज़िले में फिल किया था, स्कूल की जो लिस्ट होगी आपकी पूरी, उसमें उस स्कूल का नाम है जो बच्चों को नियुक्ति मिली है आपके ज़िले में, तो उस स्कूल में मिली है जो उस लिस्ट में है। तो इससे एक चीज़ और हो गई कि ये सिर्फ गुमराह किया गया है। जो जिसको ज़िला मिला था उसी ज़िले में, जिसको जो स्कूल मिलना चाहिए उसी स्कूल में इनको नियुक्ति दे दी गई है और आदेश लिख दिया गया है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। तो इस हिसाब से ये सीटें तो आपकी ऐसी फिल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को अब OBC वालों को नियुक्ति आदेश नहीं देने, अगर वो उन्हीं से सीटें भरते जा रहे हैं सिर्फ गेस्ट फैकल्टी से, और गेस्ट फैकल्टी से इतनी भर दी हैं कि अगर सेकेंड काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 22 से 23% ये
गेस्ट फैकल्टी के पद भर चुके, तो फिर भाई सिर्फ गेस्ट फैकल्टी को तो 14% ही भरना चाहिए था, तो आपने 23-24% कैसे भर लिए? तो इस विसंगति से भी इनको बचना है, इसीलिए इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग का हवाला दे करके कि फर्स्ट काउंसलिंग की नियुक्ति की जा रही है, ये उन्होंने लिखा है 19/10/2022 के विज्ञापन वाला। समझ पा रहे हैं कितना दिमाग लगा के ये लोग कर रहे हैं? मतलब एक ऐसी चीज नहीं होती कि किसी के पीछे पड़ जाना कि हमें ओबीसी को नियुक्ति नहीं देनी, वो तो वहां पर पॉइंट फंस रहा है, तो हम लोगों ने गेस्ट फैकल्टी को दे दी। अब देखना यह है कि आगे कौन कौन से नियुक्ति आदेश आने वाले हैं। क्या गेस्ट फैकल्टी फीमेल के आएंगे, क्या नॉन गेस्ट के भी आएंगे या नहीं आएंगे? अब देखिए एक और पॉइंट है कि अगर आप लोग सोचो कि इतने लोगों के आ चुके हैं तो सेकेंड काउंसलिंग में बाकी लोगों के आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि आपको पता है कि अगर उन्हें पूरा क्लियर करना होता तो गेस्ट फैकल्टी के जितने नियुक्ति आदेश नहीं दिए गए थे सभी की नियुक्ति आदेश दे देते। जैसे छतरपुर की बात करो, सिर्फ 6 लोगों को नियुक्ति आदेश दी गई है, ठीक है। सिर्फ सागर जिले में पूरे हुए हैं, वहां पर भी एक अभी कैंडिडेट रह गया है। तो मैंने काउंट किए थे, मुझे 19 मेल मिले थे टोटल, जबकि 20 पद हैं आपके सागर में गेस्ट फैकल्टी मेल के और 20 हैं आपके फीमेल के। फीमेल पहले ही 20 के 20 हो चुकी थी, ठीक है। तो देखना ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। जितना मुझे समझ में आया, ये डीपीआई अपने को बचाने के लिए ये सारा खेल खेल रही है कि हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन ना हो, क्लैरिफिकेशन दे नहीं रहे हैं किसी को। तो एक और बात है कि जितने भी बच्चे हों अभी डीपीआई के पास हैं वहाँ पर, कल आप लोग एक बार आयुक्त मैडम के पास ज़रूर जाएं और जो जो मैंने पॉइंट रखे हैं, तो देखिए ज़्यादा पॉइंट मत पूछिए। दूसरा तो ये कि नियुक्ति आदेश जब हमारे लिस्ट से उठाए जा रहे हैं तो क्या वेटिंग क्लियर की जा रही है? फर्स्ट काउंसलिंग के पद बचे हुए थे क्या इसमें? मतलब अगर इनको नियुक्तियां दी जा रही हैं तो क्या फर्स्ट काउंसलिंग में पद बच गए थे? अब पद अगर बचे थे तो कौन से पद? वेटिंग वाले पद बचे थे। तो क्या वेटिंग सिर्फ गेस्ट फैकल्टी के ही बचे थे? तो कुछ पॉइंट पूछें वहां जा करके, ताकि अगर एक तो दिक्कत वही है ना कि वो लोग क्लियर नहीं करते हैं, तो इनको क्लियर करना पड़ेगा। या तो फिर आरटीआई से बताएंगे ये लोग कि ये जो आप लोगों ने गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति आदेश दी हैं, ये कौन सी वैकेंसी आपके पास बची हुई है? फर्स्ट काउंसलिंग की कौन सी वैकेंसी बच गई थी? वेटिंग तो आपने क्लियर 363 की थी, फिर ये वैकेंसी कहाँ से आ रही है आप लोगों के पास? और आप स्कूल वही दे रहे हो। पहले इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा जिले का, मैं भी कर लूँगा एक बार, लेकिन एक बार चेक करिएगा कि क्या उसी लिस्ट में से जो स्कूल चॉइस फिल कराए गए थे उन्हीं स्कूल में से इन लोगों को स्कूल दिया गया है। तो इसका मतलब ये लोग यही जो वैकेंसी है उन्हीं में से इनको भर रहे हैं। और कोई भी विसंगति हो तो क्या सिर्फ गेस्ट फैकल्टी में होगी? कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, समझना होगा। पूरे नियुक्ति आदेश आ जाएं पहले कि गेस्ट बस को ही इनको देना है, नॉन गेस्ट देंगे या नहीं देंगे, फीमेल गेस्ट फैकल्टी के देंगे या नहीं देंगे। तो 1-2 दिन का टाइम और ले सकते हो पूरा समझने के लिए, लेकिन ये 100% है कि आप लोगों की सेकेंड काउंसलिंग के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए जितने ओबीसी को रोका गया था। अब वो इसीलिए नहीं दिया गया ताकि वो कह सके कि हमने सेकेंड काउंसलिंग में जो पद होल्ड हैं उनको हमने नियुक्ति दी ही नहीं। जो अभी नियुक्तियां दी हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग के पद थे, इसलिए उसमें हमने दे दिया। ठीक है, तो इतने मुझे पॉइंट समझ में आए हैं। अगर और किसी को कोई पॉइंट समझ में आए तो ज़रूर एक दूसरे से शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा।